वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। अरविंद, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। चलिए विदाउट मच डू हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई के वसई इलाके से। इनका नाम मनीष कुमार है। मनीष जी हाय, क्या सवाल है आपका? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन मनीष, आप कैसे हैं? या मेरा सवाल ये है कि मैं इंदौर में प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ 1 BHK फ्लैट। ओके। और मेरा जो बजट है ये 12 से 15 जो मैंने मेल में किया है, बट अगर 20 तक भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। बट मेरा मेन फोकस ये है कि हमें जो 2-3 एरिया जो हमने मेंशन करा है, जो सुपर कॉरिडोर का एरिया है, या फिर जो ये मऊ और देवास बाईपास का एरिया बाईपास जो बना है उस एरिया में है। मेरा मेन फोकस ये है कि मुझे आप 5 to 10 ईयर्स में अच्छे रिटर्न भी मिले जब मैं सेल करता हूँ तो, एंड अगर मैं रेंट में देता हूँ इन बिटवीन तो मुझे अच्छी आउटपुट मिले। बट मुझे रेडी पोजीशन में चाहिए कि अगर मैं 2 महीने में 3 महीने में मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूँ आपसे। ओके, चलिए मनीष जी, पॉइंट टेकन। अब जानते हैं अरविंद का क्या कहना है। अरविंद, इंदौर जैसे इलाके में जिस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट है, रेडी पोजीशन है, 20 लाख तक का बजट है, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, किराया भी अच्छा मिले, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो हो सकता है इन्होंने पहले के भी हमारे कुछ कार्यक्रम देखे हों। इंदौर पे हमने कई दफे चर्चा की है और इंदौर के बारे में खास बात यह है कि ये वो मार्केट है जिस पर कि 10-12 साल से काफी फोकस रहा है, न सिर्फ सरकारी या पॉलिसी मेकर्स का, एजेंसीज का, बल्कि जो बड़े डेवलपर्स हैं जैसे दिल्ली के ओमैक्स, अंसल, इस तरह के कई डेवलपर्स हैं। और इसके अलावा तो एक बहुत कामयाब और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। हालांकि ये जरूर मानना होगा कि पिछले 4-5 साल में जब से मार्केट में मंदी शुरू हुई, तब से इंदौर में भी काफी कुछ थमसा गया था। अच्छा। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो उतने फलीभूत नहीं हुए, उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले। तो ये तो भूमिका हो गई। अब जो इनका स्पेसिफिक सवाल है, अगर उस पर बात करें तो देखिए मनीष जी, हमने पहले भी कई दफे चर्चा की है कि भविष्य की अगर निधि आपको बनानी है या भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सुपर कॉरिडोर जैसा बढ़िया इलाका कोई नहीं है। खासकर इन्होंने चूंकि 10 साल तक की बात की मेरा ख्याल है, तो 10 साल का अगर आप टाइम होराइजन सामने रखते हैं तो आपके लिए सुपर कॉरिडोर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वहां पर कई तरह की डेवलपमेंट्स आ रही हैं, कई नाम आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहां पर कि इमीडिएटली उसका कुछ इस्तेमाल भी हो सके, तो फिर मैं कहूंगा आप सुपर कॉरिडोर के अलावा इन्होंने अपने आप नाम लिया हुआ है देवास रोड का या विजयनगर का, आपको उस तरफ देखना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए ये वो एरिया हैं जो कि पिछले 8-10 साल में अब पूरी तरह तैयार हो गए हैं। हालांकि कुछ विषमताएं हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं, क्योंकि कई बार आपको अगर आप चाहते हैं तो वहां से आपको टाइम पर बस नहीं मिल पाती या उतनी डेवलपमेंट अभी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इनमें आज इन्वेस्ट करना और तुरंत उसके रिजल्ट निकालना संभव है। तो मेरी तरफ से अगर आप एक क्रमशः ऑर्डर लें तो सुपर कॉरिडोर 10 साल के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन जितना हो सके शहर के अगर पास रहें तो बेटर है, दूर न जाएं। और अगर नहीं तो फिर आप देवास रोड या विजयनगर रोड के ऊपर आप कोई विजयनगर जो 4 रास्ता वाला एरिया है उसके आसपास के एरियाज हैं वहां इन्वेस्टमेंट करें। और ये ध्यान रखें कि रिटर्न्स जिसकी बात इन्होंने की थी, रिटर्न्स देखिए इस समय रियल एस्टेट में सब जगह 1.5-2-2.5% की रेंज में है, तो आपको इतना रिटर्न ही फिलहाल उम्मीद रखनी होगी। हालांकि मैं ये जरूर समझता हूं कि आने वाले 4-5 साल में जब तक की स्थितियां काफी बदल चुकी होंगी, देखिए हम जीएसटी का इंतजार कर रहे हैं, एक दफे जीएसटी आ जाए, रेरा आ जाए और ये सारे जो सुधार हैं रियल एस्टेट में जो बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज में प्रगति दिखने लगे, तो ये रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये सब भविष्य में है। मेरा ख्याल है फिलहाल आप जो ध्यान रखें वो ये कि विजयनगर 4 रास्ता, उसके आसपास के एरियाज, देवास रोड के आसपास के एरियाज और सुपर कॉरिडोर, इन 3 पर फोकस करें। वैसे तो अगर यानी कि इन्होंने जितने ऑप्शन लिए हैं वो सारे स्मार्ट ऑप्शंस ही हैं, जस्ट इन द ऑर्डर जो आपने मेंशन किया। ऑर्डर इसके अलावा वैसे ये आगरा बॉम्बे हाईवे जो ईस्टर्न फ्लैंक है इंदौर का, वहां और उसके आसपास भी सिलेक्टिव बेसिस पर, चुनिंदा बेसिस पर इन्हें कुछ प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। तो आपको ग्राउंड पर सर्च करना होगा, लेकिन ये ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए। मार्केट्स इन्होंने ठीक चुने हुए हैं। पॉइंट टेकन। चलिए तो 10 on 10 ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो दर्शक हैं वो फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। एसके सिन्हा जी हमारे साथ है। सिन्हा साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम।
मेरा सवाल ये था कि हम तो पटना में रहते हैं, लेकिन मेरा वाकड़ में भी वहाँ फ्लैट है मेरा। अच्छा। तो हम अभी हमें फिलहाल 15 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते थे कुछ प्लॉट में। अच्छा। वहाँ पर तो उतना नजदीक में तो बहुत महंगा मिलेगा, तो हम सोच रहे थे कि एक्सप्रेस वे में कहीं इधर खपोली हो या कहीं मिल जाए, जो कि 10 साल के लिए कम से कम उसको रखे, प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे अरविंद जी? सिन्हा जी से एक सवाल फॉलो अप अगर पूछ सकें। सिन्हा जी, आप प्लॉट ही क्यों लेना चाहते हैं, या मतलब ये बजट की वजह से या कोई और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है, तो फ्लैट मेरे पास है वहाँ पर जी। इसलिए जो है कि अभी हमें 10 साल उसमें कुछ करना नहीं है जी, और कम बजट में जो है कि उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, कम से कम 10 साल 12 साल जो भी हो, तो कि अपने ग्रैंड डॉटर वगैरह के लिए कुछ उस समय हम उसको मदद कर सकें। प्योर इन्वेस्टमेंट लेके छोड़ देना चाहते हैं। जी जी, तो काफी अच्छी मंशा है इनकी। देखिए सिन्हा जी, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्लॉट के लिए जो मार्केट है, खासकर जो बजट आपने बताया है, इसमें वाकड़ या उस कहीं भी एरिया में, पुणे में बानेर, वाकड़ वगैरह कहीं भी संभव नहीं होगा। कई ऑप्शन आपके पास हैं वैसे तो। मैं खोपोली करजत की बात करूंगा जिसका नाम इन्होंने लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो पूना के भी और आउटस्कर्ट्स में अगर जाना चाहें, और बहुत भविष्य का पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा है, तो हिंजेवाड़ी के जो दूर दराज के एरिया हैं वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज हैं। आप इन दिनों तो तमाम वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप देखेंगे तो आपको 2 दर्जन ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हिंजेवाड़ी और बहुत पिछवाड़े में जाने से एक खतरा ये भी होता है कि पता नहीं कब तक वो आपको रेडी होके मिलेगा। तो मैं उन लोकेशंस की बात करता हूं जिसकी चर्चा इन्होंने खुद की है। देखिए, मुंबई और पुणे के बीच में आज बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स तैयार हो गए हैं। जैसे अगर आप चाहें तो पनवेल छोड़ दें और पनवेल से अगर आप पूना की तरफ चलना शुरू कर दें मुंबई के बाहर, तो रासायनी है, खोपोली है, करजत है, नेरल है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। मैं समझता हूं जो इनकी रिक्वायरमेंट मेरी समझ में आई उस हिसाब से इनके लिए नेरल, करजत, खोपोली, ये 3 मार्केट बहुत काम के हो सकते हैं। करजत का नाम इन्होंने लिया भी था और मेरे ख्याल है खोपोली का भी नाम लिया इन्होंने। जी हाँ। अब ये ध्यान रखिए कि करजत, नेरल, खोपोली ये तीनों मार्केट भविष्य के मार्केट हैं और ये कम से कम 15-20 साल के मार्केट हैं। 2 बहुत बड़ी चीजें इन मार्केट्स को ड्राइव करेंगी या इनमें जो है वो एनर्जी डालेंगी। एक तो है जो NMI नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, जिसकी अब तैयारी हो चुकी है और ये 5 से 7 साल का टाइम का डायल है, जिसके अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसकी हम चर्चा कई दफे करते हैं, वो भी तैयार होने वाला है। इन दोनों के आने से द्रोणागिरी, उल्वे, ये सारे एरियाज काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इसकी जो आंच होती है, हम कहते हैं प्राइसिंग के टर्म्स में, वो खोपोली तक जरूर जाएगी। तो अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है न सिर्फ करजत, खोपोली, बल्कि मैं कहता हूं अगर आप चाहें तो आप कसारा तक देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्म नहीं है। और इन सारे लोकेशंस में आपको NA प्लॉट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, कुछ नाम तो हम एक्सर्बिया, शेल्ट्रेक्स वगैरह जानते भी हैं, जिनके बराबर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इनमें अगर आप चाहें तो कोई भी प्लॉट लेकर इन्वेस्ट कर दीजिए। ये जरूर ध्यान रहे कि आपकी ड्यू डिलिजेंस, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि होना चाहिए, वो जरूर कीजिएगा। जहां तक हो सके किसी बिल्डर से, किसी गेटेड कम्युनिटी में लीजिएगा। कहीं पर इंडिपेंडेंटली प्लॉट मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसी गेटेड कम्युनिटी में, किसी ऐसे बिल्डर से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां से ले लीजिए। आपके बजट में मिल भी जाएगा और आपका प्लॉट सुरक्षित भी रहेगा। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के उस पार भी। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलेज इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। चलिए, हमारे अगले दर्शक फोनलाइन पर जुड़ चुके शंकर पाठक जी फोनलाइन पर मुंबई से हमारे साथ है। शंकर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मैं चारकोप में रहता हूँ और जब ये खरीदा था तो इस उम्मीद से कि रीडेवलपमेंट होगा। और 2011-12 में कुछ प्लान चला भी था। अभी आजकल पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कुछ की बेच बाच के निकलूं इधर से। अरविंद जी से पूछ लेते हैं। अरविंद, क्या लग रहा है, इसका स्कोप कैसा है? देखिए, चारकोप बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और खासकर जब से मेट्रो आ गई है, पहले तो चारकोप से मानकोप थी, अब दहीसर से आ गई है। तो मैं समझता हूँ पूरी उम्मीद है कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन देखिए, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा कहना
जो है बहुत मैक्रो लेवल पे है। रीडेवलपमेंट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का, इंडिविजुअल सोसाइटीज का जो होता है उसमें बहुत सारे लोकल और उसके अपने अनुवांशिक कुछ गुण होते हैं या पेचीदगियां होती हैं, उनके हिसाब से होता है। तो ओवरऑल तो रीडेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप सिर्फ उस होने वाली रीडेवलपमेंट की आस लगाए बैठे हैं और कई साल से कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कोई डील नहीं शुरू हुई है, कोई नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई है, तो ये आपके लिए एक तरह से अनसर्टन या अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। तो मेरा ख्याल है अच्छा ये होगा कि अगर आपको इस पे अपने मन के लायक दाम मिल रहा है, और वैसे तो हम डिटेल्स फिलहाल नहीं जानते, इन्होंने 30 स्क्वायर मीटर का लिखा है, तो 45 से 60 लाख स्क्वायर फुट की रेंज में कहीं भी कीमत हो सकती है। और अगर ये कीमत आपके हिसाब से ठीक है, अगर आपको एप्रिसिएशन अपनी मिल गई है और अगर आप इसे दोबारा इन्वेस्ट करने का कहीं मन बना चुके हैं या कोई ऑप्शन देख लिया है, तो मेरा ख्याल है आप डिसइन्वेस्ट करके ये नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसी अनिश्चित रीडेवलपमेंट की स्थिति में उसका इंतजार ना करें। अगर रीडेवलपमेंट पे ऑलरेडी डिस्कशन हो रही है वहां पर लोगों की, तो ठीक है, उम्मीद पूरी है, जैसा मैंने शुरू में कहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई है। चारकोप अपने आप में अगर आप देखें तो पिछले 15 साल में बहुत डेवलप हुआ है। न सिर्फ चारकोप बल्कि सारी लिंक रोड, कांदीवली, आईसी कॉलोनी, आईसी एक्सटेंशन जो होता था, ये सारा एरिया हिंदुस्तान नाका के आसपास, तो सब चारकोप में वो कोस्टल कनेक्टिविटी बिल्कुल है, और मैनग्रोव्स है वहां पर, तो उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो चारकोप का भविष्य तो बहुत अच्छा है। पूरे का पूरा जो है वो रीडेवलप होगा भी आगे, ये भी तय है। लेकिन अब कौन कौन सी सोसाइटीज, कौन कौन सी बिल्डिंग कब कब डेवलप होंगी, ये कहना स्पेसिफिक सभी बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगता है कि वहां पे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही है बात होती हुई या नेगोशिएशन होती हुई किसी के साथ, और अगर आपको ये कीमतें मिल रही हैं जैसा मैंने कहा, तो आप इसे डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं और कहीं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मस्किट से हमारे साथ फोन लाइन पर सुमन नाथ जुड़ चुके हैं। सुमन, हाय, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मैंने 2 साल पहले गोदरेज सिटी पनवेल के लिए बुक किया था। ओके। इसके बाद से उनका प्लान था कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे 15 से, लेकिन ड्यू टू सम फैक्टर उनका प्लानिंग एंड अप्रूवल में काफी चीज पे अटक हुआ था जी। तो ऑलमोस्ट लाइक ये हम जब भी खबर करते हैं पता चल रहा है, लेकिन वो फाइनल तक अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अभी मेरा सवाल ये था कि मैं उस पर रहूं अभी भी, क्योंकि बड़ा गोदरेज बड़ा ब्रांड नेम है, राइट, और मैं उस पर रहूं कि विड्रॉ कर लूं। चलिए अरविंद से पूछते हैं। अरविंद, क्या लगता है ब्रांड नेम को लेकर? एक सवाल और पूछ लूं कि जब आपने इन्वेस्ट किया था तब उसकी क्या कीमत आपने पे की थी, और अगर आप बेचेंगे तो क्या आप दोबारा कुछ और खरीदना चाहेंगे? ये 2 सवाल अगर आप मुझे इनका उत्तर दे सकें। जी, मेरा प्लान है कि मैं पनवेल में कोई दूसरा चीज देखूं जी, लेकिन उस टाइम पे 5000 समथिंग कुछ था एग्जैक्टली, तो मेरे को अभी याद नहीं। जी, कोई बात नहीं, 5000 प्लस कुछ था। हाँ, तो देखिए, जो कागज पर जो एप्रिसिएशन होता है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ कागज पर एप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं करता, उसे तो एसेट दिखना चाहिए और एसेट हाथ में मिलना चाहिए। और इनकी बात सच है कि काफी डिलेज हुए हैं अप्रूवल्स को लेकर के, और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। देखिए, मैं समझता हूं आपने 5000 रुपए पे अगर इन्वेस्ट किया था और आपको वो एसेट हाथ में नहीं मिल रहा है, अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों में से आपको तय करना है। मैं अपनी मंशा बताऊंगा। तो देखिए, आज 5000 जो है उसे अगर इन्वेस्ट करके मैं इन्वेस्टेड रहूं, तो ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल बनते बनते ये 10-12 हजार रुपए का हो जाएगा। जैसा हमने पहले बात की कि एयरपोर्ट आने वाला है, नावा शिवा लिंक आने वाली है, तमाम चीजें होती जाएंगी और ये कीमत अपने आप बढ़ती जाएगी। तो ये तो एक रास्ता हुआ। वैसे मुझे अगर चुनना हो तो मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं दूसरा रास्ता चुनना चाहूंगा, और आप भी अपना उसी हिसाब से तय करें। मैं विड्रॉ कर लूंगा फिलहाल इसमें से जो भी अच्छी कीमत, जो भी मैक्सिमम कीमत मिल जाए। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पनवेल उल्वे से लेकर के खोपोली तक की सारी बेल्ट में जो डेवलपमेंट हो रही है, उनका भविष्य अगले 15 साल के लिए बहुत ज्यादा मजबूत है। तो वो चाहे तो इसे प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप कीमतें देखना चाहें तो देखिए, मैं खोपोली एक्सट्रीम पे चला जाऊं, जो हमारा आखिरी पड़ाव था इस डिस्कशन में। खोपोली में कीमतें आज 3600-700 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास
आपको मैक्सिमम जो इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट बना था, हालांकि फेज 2 उनका भी इसी स्थिति में उलझ गया। अच्छा। लेकिन फिर भी आप 3,500 के आसपास की रेंज है। जैसे जैसे आप पनवेल के आसपास आते जाते हैं ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है और 4, 4,500, 5,000 रुपए के आसपास। अब इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखना चाहें तो कम से कम आपको 600-700 प्रोजेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे जो आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो मैं एज एन इन्वेस्टर, और ये तो हुई खोपोली यानी कि मुंबई एक्सप्रेसवे की बात, अगर मैं थोड़ा नॉर्थ में जाऊंगा तो करजत है, उससे और नॉर्थ में जाऊंगा तो नेरल है। फिलहाल मैं नेरल को कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिटवीन पनवेल, खोपोली और करजत इन सारे के बीच में जितने मार्केट्स आते हैं मैं उन्हें देखना चाहूंगा। और मेरा सुझाव ये होगा कि आप अब बड़ी शांति से फिलहाल इस प्रोजेक्ट को बिना कुछ किए इनमें से आप प्रोजेक्ट्स छांट लीजिए। कम से कम 4 या प्रोजेक्ट जरूर छांट लीजिए, उनकी क्लोजली एनालिसिस कीजिए और फिर उनमें से जो इन्वेस्ट करने लायक आपको लगता है वहां पर इन्वेस्ट करने की बात कीजिए। हो सके तो दोबारा आ जाएं, हम एक बार फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। तो इसमें डाइवेस्ट करने की सोचें, उससे पहले ये छांट लें प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो हैं इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर उनमें एनालिसिस करके वहां से विड्रॉ करके यहाँ लगा सकते हैं, पैसा लगा दे। ओके, चलिए इसी नोट पर रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के उस पार भी, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन। चलिए, एक ईमेल के जरिए हमारे दर्शक का सवाल आया है, रामन राज, इन्होंने बंगलुरु से अपना सवाल भेजा है। अरविंद, इनका सवाल है कि बंगलुरु में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट में 2 BHK लेना चाहते हैं, 50 लाख तक का इनका लिमिट है, और ये शहर के नॉर्थ और ईस्ट सेक्शंस की तरफ घर लेना चाहते हैं। तो जानना चाह रहे थे कि आप कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्हें रेकमेंड करेंगे? जी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि रेकमेंड करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंगलोर में इतने प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, खासकर नॉर्थ और ईस्टर्न क्वाड्रेंट में। वैसे तो साउथ ईस्ट में भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि ये फोन पर नहीं है, इनसे हम पूछ सकते थे कि नॉर्थ में ही क्यों लेना चाहते हैं। हो सकता है वहां पर इनका हो सकता है ऑफिस एरिया वर्क प्लेस हो या ऐसा कुछ हो, समथिंग लाइक दैट। तो हम फिलहाल इन दोनों की बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टच कर लूंगा दूसरे मार्केट्स के ऊपर भी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो नॉर्थ का एरिया है, यानी कि अगर आप मैं बिल्कुल दोडबल्लापुर तक तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा हेनूर मेन रोड का एरिया है या जो मंत्री वेब सिटी का एरिया है, उसकी हम बात कर सकते हैं। तो मंत्री वेब सिटी सबसे पहले तो है हेनूर रोड के ऊपर, लेकिन वो बजट से थोड़ा बाहर निकल सकता है। तो बजट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको देख सकते हैं। फिर भी तो वो 65 के आसपास ही शुरू होगा और ऊपर जाएगा। लेकिन हो सकता है सेकंड सेल्स में अवेलेबल हो। अगर मिलता है तो मैं समझता हूं मंत्री वेब सिटी इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी एस्टैब्लिश टाउनशिप है। लेकिन इसके अलावा और भी कई हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे अगर ये तनिसंद्रा मेन रोड की तरफ जाए नॉर्थ में, तो भरतिया सिटी है, और भरतिया सिटी की समय काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। कई मतलब 100 एकड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। सारी तमाम एमिनिटीज फैसिलिटीज जो इन्हें मंत्री वेब सिटी में मिल सकती थी वो यहाँ भी मिलेंगी। वर्क प्लेस चूंकि हमें इनका एग्जैक्टली नहीं पता, और इसका भी जो प्राइस बैंड होगा, ये इनके 50 लाख के, इनफैक्ट ये 45 के आसपास शुरू होकर ऊपर जाएगा। तो इनके बजट में मिल सकता है। वैसे एक तीसरा नाम भी है इनके लिए, वो देवनहल्ली में है, और उसका नाम है ओजोन अरबाना, ओजोन अरबाना एवेन्यू। ये भी इनके बजट के अंदर बिल्कुल आसानी से इन्हें मिल सकता है। तो आप ध्यान से ये देख लीजिए कि कहाँ पर, जिस प्रोजेक्ट में या जिस टावर में आप जा रहे हैं या आप इवैल्यूएट करेंगे, वहाँ अप्रूवल सारी हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल्स फेज में आती रहती हैं, या कई बार टावर स्पेसिफिक आपको कुछ देखना होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि नाम तो बहुत मिल जाएंगे इन्हें, लेकिन इन्हें देखना ये होगा कि ये जिस यूनिट में, जिस टावर में जा रहे हैं उसका बारीकी से परीक्षण करें, ड्यू डिलिजेंस करें। मैंने कहा था कि मैं कुछ और भी इन्हें सुझाव देना चाहूंगा अगर इनके लिए वाजिब हो या ठीक हो तो सरजापुर में एसेट 63 डिग्री ईस्ट है। अगर किसी भी तरह आपके लिए वाजिब है तो उसे जरूर आप उसका साउथ ऑफ द सिटी है, तो साउथ ईस्ट में होगा वैसे। और इन्होंने ईस्ट की बात की है और ये साउथ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया। या शोभा ड्रीम एकर्स वर्तूर में है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके इस क्वाड्रेंट से थोड़ा आसपास ही है और आपके बजट के अंदर बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो ये 4-5 नाम जो मैंने दिए इन्हें देख लीजिए, और हर बार आप उस टावर को, उस यूनिट को एक बार उसका ड्यू डिलिजेंस किया। बिल्कुल।
तो प्रॉपर्टी गुरु में आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हम देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी। अपना सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता, फोन नंबर लिखना ना भूलिए ताकि हम आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।